शहर लखनऊ से सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। आज आपकी खिदमत में दो छोटे छोटे से किस्से लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और पहला किस्सा है एक लखनऊ के एक व्यापारी किरोड़ी मल जी का, जिनकी कि किसी ज़माने में नवाबी दौर में फ़तेहगंज में एक बड़ी दुकान हुआ करती थी। तरह तरह का सामान वो बेचते थे और उनमें ख़ास तौर से उनके यहाँ के सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स बहुत मशहूर होते थे। इस सिलसिले में उनका बाहर से आने जाने वाले लोगों से, ख़ास तौर से काबुल से आने वाले पठानों से बहुत वास्ता पड़ता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि लाला किरोड़ी मल जी के यहाँ एक पठान अपना पूरा सामान लेकर के आया, जिसमें तरह तरह के सूखे मेवे थे, बहुत उम्दा किस्म की चीज़ें थी। उस समय मिलावट वगैरह का ज़माना तो था नहीं, सारी चीज़ें असली और बहुत अच्छी क्वालिटी की लाई जाती थी। और जब किरोड़ी मल जी से उनकी बात होने लगी तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, पठान लाला जी से और लाला जी पठान से। और काफ़ी देर हो गई, सौदा होते होते सौदा पट गया और ये तय हुआ कि भाई आइंदा भी हमारे ताल्लुकात बने रहें, हमारे संबंध हमेशा ऐसे ही मजबूत रहें। तो लाला जी ने कहा कि हाँ साहब, ऐसा है, अब खाने का वक्त हो रहा है, आइए चलिए हम लोग कहीं पर खाना खा लिया जाए। पठान फ़ौरन राज़ी हो गए, बोलेगा जी हाँ चलिए। उस समय सराय होती थी जहाँ पर खाने का रुकने का इंतज़ाम होता था। तो नज़दीकी किसी सराय में लाला किरोड़ी मल और खां साहब दोनों पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो खां साहब को कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत उमड़ने लगी और उन्होंने कहा कि लाला जी, ऐसा है, अपनी दोस्ती पे मुहर लगाने के लिए आज हम लोग ऐसा करते हैं कि एक ही थाली में हम दोनों खाना खाएंगे। लाला जी वक्त के लिहाज से ज़्यादा प्रोग्रेसिव शख्स भी थे और क्योंकि बिज़नेस की बारीकियों को समझते थे, ताल्लुकात बनाने में माहिर थे, उन्होंने इस बात पे कोई एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, एक थाली में खाएंगे। खैर साहब, खाना मंगाया गया और दोनों खाने लगे। खाते खाते 2-3 मिनट 4 मिनट गुजरे होंगे तो लाला किरोड़ी मल ने एक चीज़ नोट की। उन्होंने देखा कि जितनी देर में मैं एक रोटी खाता हूँ, पठान भाई जो हैं हमारे 3 रोटियाँ खा लेते हैं। उन्होंने कहा यार, ये तो सारा खाना खा लेंगे और ज़्यादा भी मंगाएंगे अगर, तो हमको लगेगा कि हम तो धीरे धीरे अपनी स्पीड से खा रहे हैं और बड़ा अजीब सा ये हाल हो जाएगा कि इनका खाना ख़त्म हो जाएगा और हम खाते रहेंगे। उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने कहा खां साहब, एक चीज़ बताइए, आपके वालिद बुजुर्गवार जो थे, उनका इंतकाल कैसे हुआ था, यानी उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। पठान ने फ़ौरन अपनी थाली पर से अपना हाथ खींच लिया और कहने लगे कि वाह लाला जी, आपने क्या याद दिला दी हो। हमारे जो वालिद मरहूम थे बहुत बड़े सिपह सलार थे और फ़लाँ फ़लाँ रियासत में वहाँ पर फ़ौजों के सबसे ऊंचे ओहदेदार थे, बड़े बहादुर थे, घुड़सवारी में बड़े माहिर थे। तलवारबाजी तो साहब उनकी ऐसी थी कि तलवार म्यान से निकल आए तो जब तक 10 लोगों को कम से कम ख़त्म ना कर दे, तलवार वापस म्यान में जाती नहीं थी। और वो बड़ी बड़ी लड़ाइयों में गए, फ़लाँ लड़ाई में गए, यहाँ गए और ऐसे उन्होंने दुश्मनों को मारा और फ़लाने का बख्तर इस तरह से काट दिया और फ़लाने की गर्दन जो थी उतार दी, उसका हाथ काट दिया। लाला जी चुपचाप अपना खाना खाने में जुटे रहे, खाना खाते रहे। थोड़ी देर के बाद खां साहब की नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा कि लाला जी ने तो काफ़ी खाना ख़त्म कर दिया और मैं तो हाथ रोक के अपने पिताजी की मौत के बारे में बता रहा हूँ। उन्होंने सोचा इनका दांव इन्हीं के ऊपर आजमाया जाए। तो पठान बोले, लाला जी, आपके पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी। लाला जी ने उनको देखा और मुस्कुरा के बोले, पिताजी की मृत्यु क्या, एक बार बीमार पड़े और मर गए। पठान उनका मुंह देखता रह गया, लेकिन कुछ बोल तो सकता नहीं था बेचारा। उसका दांव जो था वो बेकार चला गया। तो ये था पहला किस्सा। और दूसरा किस्सा है लखनऊ के करीब बाराबंकी ज़िले के दरियाबाद कस्बे का, जहाँ पर कि बहुत गरीब शख्स रहता था जिसके पास कुछ भी नहीं था। एक टूटी हुई सी थाली थी, उसी थाली में गांव के लोग उसको खाना दे दिया करते थे। वो अपना खाना वाना खा करके कहीं भी सो जाया करता था। तो साहब 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौर में ऐसा हुआ कि वहाँ भी कुछ क्रांतिकारी थे। इसका वर्णन भी मिलता है, अमृतलाल नागर जी ने इसका बयान किया है। तो ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों की फ़ौजों ने वहाँ पर धावा मारा और क्रांतिकारियों को पकड़ना शुरू किया। तो इस सिलसिले में बहुत से गांव वाले जो थे उनके ऊपर भी जुल्म होने लगा। गांव के लोग गांव छोड़ छोड़ के भागने लगे। तो कोई अपना रुपया पैसा लेके भागा, तो कोई गहना लेके भागा, कोई जानवर लेके भागा, तो कोई चारपाई ही लेके भागा, कोई कपड़े लत्ते लेके भागा। गरज ये कि जिसके पास जो कुछ भी माल असबाब था, कोई अपने जानवर, भेड़ बकरी गाय बैल लेके भाग रहे हैं, सोना चांदी लेके भाग रहे हैं। तो ये जो शख्स बहुत गरीब था, इसके पास तो कुछ था नहीं, इसको डरने की भी कोई बात नहीं थी। तो ये एक पेड़ के नीचे बैठ करके और अपनी थाली बजा बजा करके गा रहा था कि दरिद्र नारायण आज तुम बहुत काम दे गए, दरिद्र नारायण आज तुम बहुत काम दे गए। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारे पास जितने ज़्यादा असेट्स होते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, हमारा मोह उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है और हम उस फंदे में फंसते जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते।
लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ इतना हो कि उस पर हम संतोष कर सकें, अब ऐसा भी नहीं कि टूटी थाली लेकर के हम संतोष कर लें, लेकिन फिर भी अगर इतना हो जिस पर हम संतोष कर सकें, तो शायद हमारी ज़िंदगी में कभी अगर गुर्बत की नौबत आ जाए तो हम ऐसे परेशान नहीं होंगे जैसे कि उस वक्त वो लोग हुए थे। इससे मुझे तो ये सीख मिली और मैं सोचता हूँ कि हम सबके सामने ये सीख आनी चाहिए। तो इन दो छोटे छोटे से किस्सों के साथ अपने दोस्त उत्तम सिंह को अगला एपिसोड लेकर के आने के वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सबको मेरा एक बार फिर से सलाम।